टॉपर्स की एक आदत होती है कि वो भले ही कम पढ़ें लेकिन रोज जरूर पढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक स्मार्ट स्टडी होने वाली है। इस क्लासेस में आपको स्मार्ट तरीके से पूरी क्लासेस बहुत जल्द ही बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा सिखाया जाएगा। तो दोस्तों, आपको अगर टॉपर बनना है, आप चाहें भले ही थोड़ा थोड़ा पढ़ें लेकिन आप में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ द सक्सेस। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, इन सब चीज़ों की वजह से आपको सक्सेस ही मिलती है। तो आपको कंसिस्टेंटली पढ़ते जाना है। ये नहीं कि आज मन नहीं है तो कल पढ़ लेंगे। नहीं दोस्तों, जो रुका नहीं वही आगे बढ़ा है। तो आपको थकना नहीं है, रुकना नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, उठो जाओ और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्ति ना हो जाए। तो दोस्तों, मैं हर्ष लक्ष्यकार आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल पर, लक्ष्यकार क्लासेस द स्मार्ट वे ऑफ स्टडी। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे टॉपिक पर। आज हमारा वीडियो में डिस्कशन होने वाला चैप्टर नंबर 9, जो कि हमारे कल हम लोग पढ़ रहे थे। 2 वीडियो लेक्चर हो चुके हैं। सीरीज सीक्वेंस को जाना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को जाना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सभी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए थे और आज हमें एक्सरसाइज 9.2 पर चर्चा करनी है, उसके क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। बढ़ते हैं आगे। हमारा एक कॉन्सेप्ट कल की लास्ट वीडियो में रह गया था, अरिथमेटिक मीन। तो दोस्तों, अरिथमेटिक मीन क्या होता है? अगर हम किन्हीं 2 टर्म के बीच में बात सुनना, अगर हम कहें ए और बी कोई 2 नंबर हैं, ए और बी कोई 2 नंबर हैं, ए और बी कोई 2 नंबर हैं, इंटीजर है। इन 2 इंटीजर के बीच में हम कुछ ऐसे इंटीजर डाल देते हैं, जैसे हमने कहा, हमने 3 इंटीजर इनके बीच में मतलब डाल दिए, A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3। स्मॉल A1 A2 A3 से हम AP के टर्म्स को दर्शाते थे। जैसे स्मॉल A1 तो फर्स्ट टर्म ऑफ AP, स्मॉल A11 तो 11th टर्म ऑफ AP। लेकिन हमने A1 A2 A2 A3 कैपिटल टर्म कुछ 2 नंबर लिए थे, A और B, उनके बीच में डाले। और यदि ये सभी नंबर मिलकर एक क्या बना ले, एक AP फॉर्म कर लें। क्या फॉर्म कह लें? AP। मतलब अब A और B के बीच में जब हमने A1 A2 और A3 को लिख दिया तो हमारा A, A1, A2, A3, B पांचों नंबर, अब कितने 3 और 2 5 नंबर्स हो गए। पांचों नंबर हमारे AP में हो जाएं तो हमारे A1 A2 A3 कहलाते हैं अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का मतलब समझे क्या हुआ? मतलब एक बीच के नंबर्स की वैल्यू जिनके जुड़ने के साथ अगल बगल वाले नंबर भी किस में हो जाते हैं? AP में हो जाते हैं। यदि हम कहें कि 3 नंबर ना लेकर 1 नंबर ले लिया जाए, 3 नंबर ना लेकर 1 नंबर ले लिया जाए, ये तो हो गया अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी। अब हमने कहा हमने 3 नंबर नहीं लिए, अगर 1 नंबर लिया, A और B के बीच में A1 कोई नंबर है जो कि अरिथमेटिक मीन का वर्क कर रहा है। मतलब A1, B RNAP, ये तीनों क्या हो जाएंगे? RNAP। तो हमने एक एक प्रॉपर्टी बताई थी कल की वीडियो में, जब 3 नंबर AP में होते हैं तो दूसरे का डबल फर्स्ट और थर्ड के सम के इक्वल होता है। तो दूसरे का डबल 2A1 इक्वल हो जाएगा A प्लस B। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस और इनके बीच का डिफरेंस क्या है? इक्वल है। तो A1 इक्वल कितना आ जाएगा यहाँ से? A प्लस B बाई 2। ए हो गया अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन। यदि कोई कहे आपसे 9 और 16 के बीच का अरिथमेटिक मीन बताइए, तो 9 प्लस 16 बाई 2 25 बाई 2 12 एंड हाफ। अगर हम कहें 2 और 6 का बीच का आपको अरिथमेटिक मीन बताना है, मतलब 2 नंबर के बीच में सिर्फ 1 नंबर डाल रहे हैं ना, 1 नंबर यदि आप डाल रहे हैं तो आपको डायरेक्ट पहला दूसरा नंबर जोड़ के उसमें 2 से डिवाइड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा 5 और 10 के बीच का नंबर चाहिए हमें, यहाँ का अरिथमेटिक मीन चाहिए 5 और 10 के बीच का। तो आप लोग क्या करना है? 5 प्लस 10 अपॉन 2 15 बाई 2, मतलब इन दोनों के बीच में कितना आएगा? 7.5। यही कहलाएगा अरिथमेटिक मीन। ये बात हो गई हमारी जब हम एक अरिथमेटिक मीन लें। लेकिन यदि हम एक से ज्यादा अरिथमेटिक मीन लें, A1 A2 A3 डॉट 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 AN तक, तो आप लोग कैसे फाइंड करेंगे? उसको फाइंड करने का तरीका अलग होता है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं
अरिथमेटिक मीन की वैल्यू क्या देगी, गिवन टू नंबर्स ए एंड बी कैन इंसर्ट अ नंबर ए, कैपिटल ए, बिटवीन देम सो डेट ए बी इज एन ए पी, ये सब हमने समझा दिया है। सच अ नंबर ए इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन, ऐसा एक नंबर क्या कहलाता है, अरिथमेटिक मीन कहलाता है। और इस केस में, इन दिस केस, इस केस में अरिथमेटिक मीन ए आएगा, आपका स्लाइड में भी यही लिखा है। और इससे पहले वाला केस जब एक से ज्यादा अरिथमेटिक मीन हो तो उनका भी हमने आपको समझा दिया है। अब देखते हैं निकालेंगे कैसे अगर एक से ज्यादा अरिथमेटिक मीन हो। एक अरिथमेटिक मीन हो तो डायरेक्ट आपको जोड़ना है और 2 से डिवाइड कर देना है। एक से ज्यादा अरिथमेटिक मीन हो तो उसमें आप लोगों को क्या कहना है, पहले समझते हैं। हमने ए और बी कोई दो नंबर लिए और हमने क्या कहा, A1 A2 डॉट 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 AN, मतलब n टर्म्स के हमने अरिथमेटिक मीन इन दोनों नंबर के बीच में डाल दिए हैं। जब हमने n टर्म्स वाले अरिथमेटिक मीन इनके बीच में डाला, चाहे वो 5 टाइम हो, चाहे वो 10 टाइम हो, चाहे 15 टाइम, किन्हीं दो नंबर्स के बीच की वैल्यू है ये। जब हमने इनको डाला तो सभी वैल्यू क्या हो गई, एपी में आ गई। और जब सब वैल्यू एपी में आ गई तो फर्स्ट टर्म से लेकर लास्ट टाइम बी तक, ए से लेकर बी तक, सबके बीच में कुछ कुछ इंक्रीजमेंट हो रहा होगा या कुछ कुछ डिक्रीमेंट हो रहा होगा, क्योंकि ये क्या बन गई है, एक एपी बन गई है। अगर हम कहें ए है और इनके बीच के कॉमन डिफरेंस डी है तो ए वाला टर्म क्या है, ए प्लस डी नहीं है क्या, इन सबके बीच का टर्म हमने क्या दिया, डी है। आगे ऐसे ही चलता जा रहा है डी, तो ए प्लस डी नहीं है क्या, और ए प्लस 2d नहीं है क्या, मतलब फर्स्ट अरिथमेटिक मीन क्या होगा, ए प्लस डी होगा, सेकंड अरिथमेटिक मीन ए प्लस 2d होगा, ऐसे इनका एंड अरिथमेटिक मीन क्या होगा, ए प्लस एन डी होगा। दोस्तों ध्यान रखना है, नॉर्मली एपी में हम लोग क्या कहते थे, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स n है, लेकिन अगर हमने n नंबर टाइम्स के अरिथमेटिक मीनों को बीच में डाल दिया है तो वहां पर टोटल नंबर ऑफ टाइम कितना हो जाएगा, n तो हमने a डाल दिए और आगे पीछे जो मतलब यहाँ पर टोटल टर्म्स कितने हैं, मिक्स आउट नहीं किया, टोटल टाइम्स यहाँ पर है n+2, क्योंकि n हमने अरिथमेटिक मीन डाल दिए हैं और a और b पहले से ही था। मतलब अगर हम बात कहें ऐसे क्वेश्चंस में हमने कहा किन्हीं दो नंबर्स के बीच में 8 अरिथमेटिक मीन डाल दिए हैं तो वहां पर टोटल नंबर ऑफ टाइम कितने हो जाएगा, 8+2 10। और अगर हम कहें A7 की वैल्यू निकालिए, कैपिटल A7 की वैल्यू, तो कैपिटल A7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A+7D। A+7D क्यों, क्योंकि हमने यहाँ से काउंट नहीं किया, हमने यहाँ से काउंट किया है। यहाँ से काउंट करेंगे तो वो अलग फॉर्मूला आपने सीखा है, फर्स्ट टर्म से, फर्स्ट आगे से nth टर्म फाइंड करना। यहाँ से वो 8वां टर्म होगा, लेकिन यहाँ से वो 7th टाइम होगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा अरिथमेटिक मीन। इस पर बेस देखते हैं एक क्वेश्चन क्या है, इंसर्ट 6 नंबर। देखो क्वेश्चन भी आपके सामने लगा हुआ है, जल्दी से प्रैक्टिस करेंगे इस क्वेश्चन पे, फिर 9.2 स्टार्ट करेंगे। इंसर्ट 6 नंबर बिटवीन 3 and 24 सच रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी। एपी रिजल्टिंग सीक्वेंस आना चाहिए और हमें 6 नंबर 3 and 24 के बीच में डालने हैं। तो हम यहाँ पर मान लेंगे लेट 3, A1 A2 A3 A4 A5 कितने नंबर डालने हैं, 6, मतलब A6 अरिथमेटिक मीन ले लिए, 24। लेट Rn AP हमने ये लेट कर लिया है। दो 6 नंबर हमने 3 और 24 के बीच में डाल दिए और ये क्या है, AP में है। अब हम कहें AP का फर्स्ट वैल्यू क्या है, वियर या हेयर, A=3 है, L इक्वल कितना है, 24 है। अब हमें पता करना है कि D की वैल्यू कितनी आएगी। D की वैल्यू हम कब निकालेंगे, L की वैल्यू दी गई है, A की वैल्यू दी गई है। अगर हम L का फॉर्मूला L = A + n-1 × D जो प्रीवियस वीडियो में सीखा था वो लगा दें तो D की वैल्यू आ जाएगी। दो N की वैल्यू कितनी है, टोटल नंबर ऑफ टाइम से हो गए यहाँ पर 6 हो गए A और 2 हो गए A, मतलब 6 + 2 8। अब L इक्वल के A + n-1 × D, यदि लास्ट टर्म L टाइम nth टाइम माना जाए तो टोटल नंबर ऑफ टाइम कितने होंगे, n होंगे।
एल की जगह पे क्या रख देंगे 24, ए की जगह 3 प्लस n-1, एन की वैल्यू निकाल रहे हैं, डी नहीं एन की वैल्यू दी गई है 8 और डी की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 21, 8-1 7, 7 से 3 टाइम्स कट होगा तो डी की वैल्यू आ जाएगी 3। डी की वैल्यू कितनी आ गई है 3। अब डी की वैल्यू जब 3 आ गई है तो क्या हम A1 A2 A3 निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमने पिछले ही सीखा है कि A1 क्या होगा A प्लस डी होगा, A2 क्या होगा A प्लस 2D होगा। इसमें यहाँ पर जो होता है उतना ही रहता है, जबकि AP में अगर कहते हैं तो n-1 हो जाता है, मतलब A11 A प्लस 10D हो जाता है। लेकिन वो आगे स्टार्टिंग से होता है, A कहाँ से है सेकंड टर्म से है, इसलिए वो ऐसा है A1 A प्लस डी, A2 A प्लस 2D। यहाँ पर D की वैल्यू रखिए, A की वैल्यू रखिए, मतलब D A की वैल्यू है 3 और D की वैल्यू है 3। ये कितना आ जाएगा 6। A प्लस 2D मतलब 3 2 जा 6, ये कितना आ जाएगा 9। ऐसे ही बढ़ते जाएंगे 6 9 12, आपके सभी 6 नंबर आ जाएंगे। लास्ट में लिख देंगे हेंस द अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 3 and 24 आर 6 9 12 15 18, पूरे 6 नंबर आप 21 तक लिख देंगे। चलते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर सकते हैं। अगले टॉपिक पर 9.2 स्टार्ट करते हैं। 9.2 में टोटल क्वेश्चन है 18, तो हम इस वीडियो में 6 क्वेश्चन लगाएंगे, अगली वीडियो में 6 क्वेश्चन लगाएंगे, मतलब 3 वीडियो में कंप्लीटली एक एक करके पूरे कॉन्सेप्ट के साथ मर्ज कर देंगे पूरी 9.2 को। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001, मतलब 1 से 2001 तक के ऑड इंटीजर्स का सम करना है। ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑड इंटीजर्स जो 2 से डिवाइड नहीं हो। 1 से फ्रॉम 1 to कह रहा है 1 को भी एक्सक्लूड करना है और 2001 तक मतलब 2001 को भी इंक्लूड करना है, सॉरी एक्सक्लूड कर दिया, इंक्लूड करना है। तो एपी क्या बन जाएगी? एपी बन जाएगी 1 3 5 डॉट 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 2001। यहाँ पर ऊपर लिख देंगे टेकन, और है ना टेकन और नंबर्स फ्रॉम 1 to 2001, देन वी हैव एन एपी। ऐसी कुछ एपी हमारे पास आ गई है। अब हमें क्या कहना है? इन सब का सम करना है। इन सब के सम के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था? 2 फॉर्मूले थे, n/2 ब्रैकेट a प्लस एल, या l की वैल्यू रख देंगे तो n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमारे पास देखो a है l है, तो हम क्या लगाएंगे n/2 a प्लस एल। क्या हमारे पास n है? हमें क्या पता है कि 1 से 2000 तक हम जब ऑड नंबर लिख रहे हैं तो कितने नंबर्स आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। तो n की वैल्यू हमने कैसे फाइंड की? पिछले क्वेश्चन में l का फॉर्मूला लगा के n की वैल्यू फाइंड की। यहाँ पर भी वही कह देते हैं a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि हमें सम के लिए n की वैल्यू मस्ट है। तो l रखा 2001, a रखा 1, n-1 रखा, यहाँ पर d कितना हो रहा है 2 2 का डिफरेंस है, 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2000, n-1 इंटू 2, 2 से डिवाइड होगा 1000 टाइम n-1, 1 वहां जाकर क्या हो जाएगा ऐड, n की वैल्यू आ गई 1001। अब हमें क्या लगाना है? सम का फॉर्मूला। अब Sn चाहिए हमें, पूरा टोटल नंबर ऑफ सम चाहिए, n/2 a प्लस एल लगाना है बस आपको। अब n की वैल्यू आपको रखनी है, कितनी हो जाएगी? टोटल नंबर है 1001, a की वैल्यू है आपके पास 1 और l की वैल्यू है आपके पास 2001 लास्ट वैल्यू। क्या ये सॉल्व कर सकते हैं आप लोग? बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कर देना है आपको, 2002 हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा 1001 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दिया हमने ये तो 1001 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? आप लोग कह सकते 1001 तो 102 एक ऐड हो जाएगा इसमें और 30 एक ट्रिक से डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं 1002। यहाँ पर लिख दे रहे हैं 10020001 आएगा इसका आंसर, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में लिखा है स्लाइड में, फाइंड द सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000।
विच आर मल्टीप्लाइड ऑफ 5। ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, आई होप आप लोग कर लेंगे। इसको इरेज कह देते हैं सिर्फ इतने को। एक क्वेश्चन आप लोगों को करना है, एपी इस बार बदल जाएगी बस। अपने पास इस बार एपी क्या हो जाएगी, इस बार एपी हो जाएगी 100 बिटवीन कह रहा है, मतलब 100 को नहीं आना है और 1000 को नहीं आना है, उनके बीच के नंबर्स को आना है। स्टार्ट होगा 5 से, सब कट होने चाहिए, 110, 115 और 1000 से पहले 5 से कौन सा कट होगा, 995। इस बार ए की वैल्यू ए है, एल की वैल्यू ए है, लगाइए फॉर्मूला, एन की वैल्यू निकालिए, एन की वैल्यू यहाँ पर रखिए, ए की वैल्यू रखिए, एल की देखो, एल का क्या लगाना है, आपने पिछले क्वेश्चन में सीखा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। एल की वैल्यू बहुत ही फास्ट लगाते हैं, आप लोग समझ सकते हैं, 105 एन माइनस 1, डी रख देना है आपको 5, ए जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 90 80 890 आ जाएगा यहाँ पर एन माइनस 1 इंटू 5, 5 से सब कट होगा तो 5 बन जा, 5 7 जा, 5 8 जा, एन माइनस 1, एन की वैल्यू हो गई 179, एन की वैल्यू 179 को यहाँ पर रख देना है आपको, तो 179/2 ए की वैल्यू हो जाएगी 105 प्लस एल की वैल्यू हो जाएगी 995। इतने को आपको सॉल्व, ए हो जाएगा 1100, 550, 179 इंटू 550। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग लगा लेंगे, इसको हम आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए छोड़ दे रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एन ए पी द फर्स्ट टाइम इज 2 एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टाइम इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टाइम। मतलब क्या कह रहा है वो कि फर्स्ट टर्म 2 है, पहला टर्म क्या है 2 है, मतलब ए इक्वल के 2 है। अब वो कह रहा है फर्स्ट टर्म सम ऑफ द फर्स्ट 5 टाइम, मतलब A1 से लेकर A5 तक का सम, मतलब A1 से लेकर A5 तक का सम आपके आगे के 5 टर्म के सम का 1/4 है। मतलब वो कह रहा है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 है, जो वो 1/4 है आगे के 5 टर्म का, मतलब A6 A7 A8 A9 A10। ए इक्वेशन आपको दी गई है। अब इस इक्वेशन में आपको ए की वैल्यू दी गई है, लेकिन डी की वैल्यू नहीं दी गई है, और दिखाना है कि जो 20 टाइम होगा वो क्या होगा, -112 होगा। तो हमें इसके लिए क्या चाहिए, डी की वैल्यू। डी की वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू रख देंगे, A1 तो 2 ही होगा, A2 प्लस डी होगा, 2 प्लस 2D होगा, तीनों टर्म यहाँ पर लिख देना 2 प्लस 3D, और ये जाएगा 2 प्लस 4D। सीधी बात है, पांचों टर्म लिख दिए। ऐसे ही आगे के हमें लिख देने हैं, यहाँ पर 6 है तो 5D, A प्लस 5D, A प्लस 6D, A प्लस 7D, A प्लस 8D, और 10th हो जाएगा A प्लस 9D। इतना ऐड कर रहेंगे तो 2 कह देते, ए की जगह 2 लिख देना था। यहाँ पर जहां जहां ए है वहां 2 आपको लिखना है, क्योंकि आपके पास ए की वैल्यू पहले से दी गई है। इतना हो गया, तो 1 2 3 4 5 कितने हो गए, 10। डी 2D 1 2 3 3 6 और 4 10D। यहाँ पर हो गया 1/4। यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर भी 10 आएगा क्योंकि 5 बार लिखा है। 5 6 11 11 7 18 18 8 26 26 और 9 35D। अब आप 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो 40 प्लस 40D, 10 प्लस 35D। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस होगा तो 5D, और ये इस साइड माइनस होगा 10 माइनस 30। डी की वैल्यू हो गई -6, डी की वैल्यू आ गई है -6। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसने कहा था कि आगे के 5 टर्म का ऐड 1/4 है, उससे आगे के 5 टर्म का ऐड मतलब 6 से लेकर 10वां टर्म। तो आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दिया गया है A20 को शो करना है, यहाँ पर फाइंड कर लो। A20 क्या हो जाएगा, A प्लस के 19D, A की वैल्यू 2,
19 डी की वैल्यू -6 हमने फाइंड की, -114, 19 6 जा माइनस के 112 आपका आ गया। यही हमें प्रूव्ड कहना था, तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ ए पी -6 एक ए पी है आर नीडेड टू गिव द सम ऑफ -25। -25 सम करने के लिए इस ए पी में आपको कितने टर्म्स लेने पड़ेंगे? एन की वैल्यू आपको बतानी है। इस बार आपको सम दिया गया है, लेकिन आप लोगों को अगर हम लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं तो ये बात नहीं है कि आप लोगों को भी एग्जाम में लैंग्वेज नहीं लिखनी है। जो हम बोलते हैं वही लैंग्वेज हो जाती है आगे। लेट एन ए पी यही ले लेते हैं, -6 -12y -11y2 -5 यही ए पी ले लेते हैं। आर नीडेड टू गिव -28 तो मान लेंगे देयर आर एन टर्म्स इन दिस ए पी एंड द टर्म्स ऑफ एन टर्म्स एस एन इक्वल -25। मतलब यहाँ पर हमने एन टर्म मान लिए हैं ए एन तक, और इस सब का सम क्या है? -25 है। अब जो एन की वैल्यू आएगी, क्या उतने ही टर्म हमें नहीं चाहिए होंगे जो -25 सम बना पाए? चाहिए होंगे, बिल्कुल बात वही है, क्योंकि हमने माना ही ऐसा है। अब हम एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या आपके पास लास्ट टाइम की वैल्यू है? नहीं है, एल नहीं है, तो हम बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन का क्या होता है? n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल -25। अब डी की वैल्यू निकालनी थी आपको यहाँ से अलग से, इन दोनों के बीच में आप डी की वैल्यू निकालोगे, -11/2 से सब्ट्रैक्ट करोगे -6 को सेकंड टर्म से, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 6 -11/2, यहाँ से आएगा 12 -1/2। डी की वैल्यू आई, a2 उस साइड भेज दें क्या? 50 हो जाएगा। यहाँ पर 2a की वैल्यू है -6, n-1 n की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू आई 1/2, a2 मल्टीप्लाई हुआ -50। समझ में आया होगा यहाँ तक। आगे देखते हैं, n -12 हो जाएगा प्लस, अगर यहाँ पर एलसीएम ले लें तो 12 हो रहा है, 12 2 जा 24 हो जाएगा। यहाँ पर n-1 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 नीचे ले लेते हैं, और 2a अगर उस साइड जाएगा तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस के 24n प्लस के n² माइनस का n इक्वल -100, -24 -n माइनस का n² आएंगे 25n, और ये 100 भी इस साइड। एक क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, n² -25n -100 इक्वल 0। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आएगी। देखो 100 का क्या करेंगे? फैक्टर, ऐसा कि ऐड करने पर क्या हो जाए? ये इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ऐड करने पर 25 हो जाए। मतलब 20 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे 25 होगा, सीधी सी बात है। इसको लिख देते हैं क्या? n² माइनस के 20n माइनस के 5n प्लस का कितना 100 इक्वल 0, n ब्रैकेट n-20, इतना तो आप लोगों ने बेसिक सीखा है। n-20 पूरे से कॉमन, n-5 0, n इक्वल के 20 और 5 दोनों वैल्यू भी पॉजिटिव आई हैं, तो दोनों वैल्यू क्या होंगी? अपने n के लिए सेटिस्फाई कर जाएंगी। मतलब n इक्वल 20 टाइम्स का सम भी -25 होगा, और 5 टाइम का भी सम 25 होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये प्लस माइनस में चल रहा है। देखिए कहीं ना कहीं आके माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आगे के 25 हो जाएंगे, और पूरा ऐड करेंगे तब भी -25 ही आएंगे। तो आई होप आप लोगों को इतना आज समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर ये आप लोगों को नहीं आया है तो आप लोगों ने एपी अच्छे से नहीं पढ़ी है। इस क्वेश्चन को आना बहुत जरूरी है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है इफ द पी टर्म इज 1/q
पी टर्म क्या है 1/q है और q टर्म है आपका 1/p है। और वो कह रहा है पी क्यू मा टर्म सम ऑफ पी क्यू टर्म, मतलब आगे के पी क्यू टर्म का सम कितना होगा। उसमें लिखा है 1/2 पी क्यू प्लस 1। आपको ये प्रूव करना है। चलते हैं क्वेश्चन पर। पी टर्म दिया गया है, मतलब ए पी दिया गया है, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल दिया गया है 1/q। यदि ए क्यू की बात करें तो ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी आपको दिया गया 1/p। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आपको क्या चाहिए होता है ऐसे क्वेश्चन में डी, क्योंकि आपको सम निकालना है। तो n माइनस कर देंगे, ए से ए कट जाएगा। हम डायरेक्ट कर रहे हैं लेकिन आप लोगों को डायरेक्ट नहीं कहना है। ऐसा ही क्वेश्चन पिछली वीडियो में लगवाया गया है। सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 से 1 कट जाएगा, p माइनस क्यू आएगा, यहाँ पर ब्रैकेट में कॉमन d रहेगा, यहाँ पर 1/q माइनस 1/p। एलसीएम लेंगे p माइनस क्यू इंटू डी, एलसीएम आएगा p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू। p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कट जाएगा तो d की वैल्यू आ जाएगी 1/pq। अब इस d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखेंगे तो किसकी वैल्यू निकलेगी, a की वैल्यू। जो भी आंसर आना है वो p या q के टर्म में आना चाहिए, क्योंकि प्रूविंग भी p या q के टर्म में है। d की वैल्यू रखते हैं इक्वेशन 1, यहां पर आ जाएगा पुट d इक्वल 1/pq इन इक्वेशन 1 में रखते हैं। a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 1/pq रख दिया है और ये 1/q है। क्या यही थी इक्वेशन 1? सही है। pq का मल्टीप्लाई अंदर कह देते हैं, pq का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/q बचेगा। यहाँ पर क्या था प्लस माइनस 1/pq इक्वल 1/q, ए कट जाएंगे, ए इक्वल क्या हो जाएगा 1/pq। ए की वैल्यू आ गई 1/pq, डी की वैल्यू है 1/pq। आपको फर्स्ट पी क्यू टर्म का सम आ जाएगा। यहाँ पर जब पी क्यू का मल्टीप्लाई करेंगे तो पी से पी कट हो जाएगा तो 1/q बचेगा। 1/q उस साइड भी था तो दोनों कट कर दिए हैं हमने। अब चलते हैं आगे, पी क्यू टर्म को फाइंड करते हैं। इतना तो लग गया होगा आप लोगों को, इसको इरेज करके समझा देते हैं। अब हमें फाइंड करना है सम ऑफ पी क्यू, मतलब एन टर्म का एस एन था तो पी क्यू टर्म का सम एस पी क्यू हो जाएगा, एस पी क्यू हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, पी क्यू बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1, मतलब पी क्यू माइनस 1, एन की जगह पी क्यू इंटू डी, बस ए और डी की वैल्यू रख दो। पी क्यू बाई 2 ए की वैल्यू 1/pq, पी क्यू माइनस यहाँ पर प्लस पी क्यू माइनस 1 अपॉन 1/pq। 1/pq कॉमन, pq से pq कैंसिल, 2 प्लस p माइनस 1 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर pq था तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 प्लस pq। तो ये आपका प्रूव हो गया है। क्या यही था, pq प्लस 1 है आगे, pq को आगे रख दो तो ये आपके pq टर्म का सम प्रूव हो गया। तो दोस्तों आज आपको वीडियो में बहुत अच्छे से समझा गया है। सभी क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज करना है घर पर और फिर आपको क्लियर हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन सम ऑफ द सर्टेन नंबर, सेम क्वेश्चन ऐसे ही हमने पहला इससे भी पहले वाला क्वेश्चन लगाया। एन की वैल्यू आपको फाइंड करके फिर लास्ट टाइम फाइंड करना है। पहले तो आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी, सम ऑफ द सर्टेन नंबर, कुछ नंबर्स का सम है 116, एस एन इक्वल 116 लिखना, एस एन का फॉर्मूला लगाना। इस बार एल नहीं दिया गया तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगेगा। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में आपको पहले तो n की वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू आपको दिख रही है कि -3 हो रही है, बस ऐसे ही आपको d की वैल्यू रखनी है, n की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू है, n की वैल्यू आ जाएगी तो nth टाइम आपका जो होगा वही लास्ट टाइम होगा तो लास्ट टाइम की वैल्यू आ जाएगी। तो दोस्तों आप लोगों को आज के पूरे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, एक एक करके आगे इसके आगे क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों जुड़े रहिए लक्ष्यकार क्लासेस के साथ। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, तो हमेशा लर्न करते जाइए और ग्रो करते जाइए। चलिए कल देखते हैं 6 PM पर कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं।
आगे के 9.2 क्वेश्चन। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच।